ओम नमः चंडिकाय। जिन लोगों को ये अनुभव होता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच का वास है, या किसी को लगता है कि उसके घर में भूत प्रेत पिशाच राक्षस किसी का वास है और उससे उसकी प्रगति अटकी है, उसको मारण का डर लगता है, उसको स्तंभन हो गया है, वैसे लोगों के लिए कोई शरण नहीं मिलती है। अगर आप बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाएंगे ये प्रश्न लेके, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर होगा, आपको सहाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी पढ़ाई का में आता ही नहीं है। अगर आप रक्षणार्थ किसी सरकारी रक्षण के तले जाएंगे, किसी पुलिस थाने जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट सिक्योरिटी मंगवा लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपके सहाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सहाय में आता ही नहीं है। ऐसे लोग जीवन में भटक जाते हैं, क्योंकि उसको कोई सहारा ही नहीं मिलता है। वो बड़े इजी टारगेट रहते हैं, वो शिकार इजीली बन जाते हैं। एक काफी धूर्त लोग इस दुनिया में हैं जो उन लोगों को लूटने बैठे हैं, और ऐसे लोग बहुत शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई शरण चाहिए तो वो कहां जाएंगे? जो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जन्म ले चुके हैं, उन लोगों के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारे पूर्वजों ने हमें शास्त्र में सभी मंत्र चिकित्साएं दे ही रखी है, हम सिर्फ उसको खोलते नहीं है, और न जाने भटक भटक कर कहीं पे मत्था टेक के आ जाते हैं। बकरी निकालने जाते हैं, लेकिन वो ऊंट डाल देते हैं अंदर और परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें जाए तो कहां जाए? ऐसे कभी प्रभाव अंदर महसूस होते हैं, अंदर ऐसा फीलिंग्स आती है कि मुझे किसी ने रोक रखा है, या तो फिर कहीं पे अगर नया घर लेते हैं तो भी हम वास्तु शास्त्र की दृष्टि से उसमें से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उसे निकालने का प्रयास करते हैं, हम चंडी पाठ करते हैं। वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सकारात्मक ऊर्जा लगानी है, और जो भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से भगानी है। इसीलिए हम चंडी पाठ करते हैं, अलग अलग मंत्रोच्चार करते हैं। ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं, आज उसमें हम एक दृष्टांत लेके उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे, और समझने का बहुत 10,000 फीट व्यू जिसको बोलते हैं, विहंगावलोकन, सिंहावलोकन जिसे बोलते हैं, ऐसे हम एक मंत्र को लेके आज उसमें थोड़ा प्रकाश डाल के समझने का प्रयत्न करें। लेकिन इसके पहले प्रश्न तो यही है कि क्या सही में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल वगैरह कुछ होता है कि नहीं होता है? ये मुख्य प्रश्न है। अगर वो है ही नहीं तो फिर बाकी का सब प्रोसेस हम्बग है, किसी का जरूरत ही नहीं है। तो उसमें हमारे विज्ञान को एक तरफ रखिए और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो देखते हैं, हमारे पंडित क्या कहते हैं वो देखते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिसको इसका अनुभव होता है। हमारे अगर पीछे से देखो, हमारे भूतकाल में देखो, हमारे तुलसीदास हो गए, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में आता है, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर भूत प्रेत पिशाच नहीं होते तो तुलसीदास जैसे महान संत उसका नाम ही क्यों लेते? तो यह सिद्ध करता है कि भूत प्रेत पिशाच तो होता ही है। कोई बोलेगा हम तुलसीदास में तो नहीं मानते हैं, चलो हम आपको और पीछे लेके जाते हैं। हम जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के काल में। उस समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हम जानते हैं, घटोत्कच को जानते हैं, बड़ी मायावी थे, बड़े बड़े मंत्र जानते थे। उसका युद्ध हुआ अलंबासुर से, वो भी बड़ा मायावी था। उसने अर्जुन का एक पुत्र को भी मार डाला था। अर्जुन के बहुत पुत्र हुए थे, उसमें से एक पुत्र को अलंबासुर ने मारा था। और आगे देखिए जयद्रथ था, जयद्रथ
वो ऐसे देश से आता था कि जहां के लोग मंत्र चिकित्सा में बहुत आगे बढ़ चुके थे, वो मंत्र से कुछ न कुछ कर लेते थे। हमने देखा है कि उसने मंत्र से भगवान शिव को भी मना लिया था। वो बहुत गंदा काम करने गया था, द्रौपदी का हरण करने गया था, फिर भी मंत्र के पावर से उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। अगर उससे भी आगे देखना है तो हम जाते हैं भगवान श्री राम के काल में। वहां पर भी जो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उसे पता है कि मायावी शक्तियां कैसी होती है, कैसे कैसे उसके प्रभाव रहते हैं और कैसे हमारी सकारात्मक ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं हमारे मंत्रों से और उसे कैसे उसका विनाश करते हैं। ये सब प्रूव करता है कि भूत प्रेत पिशाच सब कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तो होती ही है, और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के सामने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए भी बहुत बहुत अनंत ऐसे मंत्र दिए गए हैं, और जो भी आपके इष्ट हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे महाकाल महादेव हो, या फिर आप कोई देवी पूजक हो, या तो फिर आप हनुमान जी के पूजक हो, आपको सभी देवताओं के ये सब मंत्र मिल जाएंगे। तो उन्हीं का हमें आराधन करना है, उन्हीं मंत्रों से उनकी स्तुति करनी है जो आपका इष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी इष्ट को लो और इसी की प्रार्थना इसी मंत्र से करो। आप उसकी प्रार्थना करो जो आपके इष्ट है। अगर वो श्री राम है तो उसका राम रक्षा स्तोत्र देख के देखो, उसमें 11वां श्लोक आता है। जो राम रक्षा स्तोत्र में 10 श्लोक के बाद 11वां श्लोक आता है, पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्म चारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। उसका क्या अर्थ है? अगर कोई पाताल में है, भूतल में है, चारिणश्छद्म चारिण छद्म वेश में भी है, या तो फिर वो न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, न द्रष्टु दृष्टि से भी आप जिसको देख भी नहीं सकते, अगर ऐसा भी शत्रु है, रक्षितम राम नाम भी, जो राम नाम से रक्षित है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्या प्रूव करता है? जो इसको तुम देख नहीं सकते हो वो क्या है? वो भी भूत प्रेत पिशाच कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उससे आप राम नाम से उसके सामने आप रक्षण ले सकते हैं। अगर आप श्री हनुमान के भक्त हैं तो तुलसीदास ने तो लिख दिया है, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा भी और कुछ भी आपको जो पंचमुखी हनुमान है उसके बीज मंत्र वाला बहुत बड़ा स्तोत्र है वो भी मिल जाएगा। और अगर आप देवी पूजक है तो भी अनंत मंत्र है उसमें। ऐसे एक अपना जो है देवी कवच है, देवी कवच में अगर आप 44वां श्लोक देखेंगे उसमें ही लिखा, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षवेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नृतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धि परा भवेत्। कौन कौन से नाम आए? ग्रह, भूत, पिशाच, कुष्मांड, भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेनावृतो हि। ऐसा कवच है देवी का कवच, उसमें ये नाम है, उससे रक्षण मिलता है। किससे मिलता है? ग्रह, भूत, पिशाच, इन सब से रक्षण मिलता है। तो एक तो ये सिद्ध होता है कि वैसी ऊर्जाएं हैं और ऊर्जा के लिए रक्षण करना है तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। फिर भी कोई लोग मानते नहीं है कि ऐसी ऊर्जाएं होती है, क्योंकि भूत तो कभी दिखता नहीं है। तो मुझे भी ऐसे देखो, ये कोई इलेक्ट्रिक केबल है, इलेक्ट्रिक वायर है, मैं भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ प्रवाह चल रहा है, एक ऊर्जा चल रही है। अगर मैं उस पर विश्वास ना करूं और इसको मैं डायरेक्टली ऐसे स्पर्श कर लूं उसको, ये कवच निकाल के, तो मेरा सीधा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसका शौक लगता है। लेकिन अगर उसके ऊपर ऐसा हमने कवच लगा दिया
तो उससे मेरा रक्षण होता है। ठीक उसी तरह हम ऐसी बहुत नकारात्मक ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के रक्षण के लिए हमारे पास भगवान श्री राम के रक्षण कवच है, देवी कवच है, हनुमान जी की स्तुति है। आप किसी भी इष्ट में मानते हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, किसी भी अवतार ले लो, महादेव ले लो या फिर हमारी देवियां ले लो, किसी भी जो भी आपके इष्ट है, इन इष्ट में से सभी के मंत्र मिल जाएंगे। क्योंकि मंत्र हमारे पास कितने हैं? 1 2 5 मंत्र महोदीधि है। महोदीधि माने तो समुद्र। हमारे पास इतने मंत्र है, इतना समुद्र है मंत्रों का। तो कोई भी मंत्र जो आपको जो इष्ट है उससे मिल जाएगा। कुछ मंत्र में स्तुति होती है और कुछ मंत्र में भी एक बीज रूप मंत्र होते हैं, उससे हम स्तुति करते हैं। ऐसा ही एक स्तोत्र है। आज हम दृष्टांत की दृष्टि से उसे लेते हैं। ये नहीं कि यही ही स्तोत्र सब कुछ है, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूं, और गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन यह हम दृष्टांत की दृष्टि से लेते हैं। ये भी बहुत पावरफुल स्तोत्र है। हम सिर्फ दृष्टांत की दृष्टि से इसे आज देखेंगे, थोड़ा बहुत उसमें प्रकाश डालेंगे। ये सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र और उसे बोलते हैं कुज्जिका स्तोत्र। ये कहां से आता है? इसके 2 स्तोत्र है, 2 स्रोत है। एक है हमारा गौरी तंत्र और दूसरा है डामर तंत्र। ये दोनों में एक कुज्जिका स्तोत्र हमें मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। बाकी सब श्लोक समान है, सिर्फ 2 श्लोक 5वां और 7वां अलग है, जो मुख्य श्लोक है। जिसमें मुख्य है, एक है हमें ऊर्जा लेनी है, वो जो श्लोक है वो दोनों में थोड़े थोड़े भिन्न है, और दूसरा है जो हमारी नेगेटिविटी है उसको तोड़ना है, उसके श्लोक दोनों में अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है और एक बुरा है, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन आजकल के हम जो फोन यूज करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं एक एंड्रॉइड है, एक एप्पल का फोन आता है। अगर आपको कुछ डेटा देखना है, आप इसमें से भी वही ले सकते हो, इसमें से भी वही ले सकते हो, सिर्फ उसका सिस्टम अलग है, लेकिन हमारा एंड रिजल्ट जो है, हमें जो देखना है वो दोनों में मिलता है। तो उसी तरह हमें जो लाभ लेना है, आप किसी भी मंत्र ले लो, दोनों में से समान लाभ है। सिर्फ वो अलग अलग स्तोत्र से आते हैं, उसके इष्ट अलग है, लेकिन हमारे ये लाभ दोनों का है। लेकिन जनरली अभी के जमाने में जो गौरी तंत्र में से जो सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र निकला है वो प्रचलित है। कुज्जिका स्तोत्र को हम सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध है। तो अब आप थोड़े सावधान हो जाएंगे। हम उसी स्तोत्र में थोड़ा प्रवेश करेंगे और ऊपर ऊपर से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गणेशाय नमः। सो भगवान श्री गणेश का आह्वान कर दे। कोई भी शुभ कार्य करना है तो श्री गणेश पहले चाहिए। उसके बाद आता है ओम अस्य श्री कुज्जिका स्तोत्र मंत्रस्य। ये कुज्जिका स्तोत्र मंत्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं। अस्य श्री कुज्जिका स्तोत्र मंत्रस्य। सदाशिव ऋषि ही, इसमें ऋषि है सदाशिव। अनुष्टुप छंद, ये अनुष्टुप छंद में रचित है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र वो भी अनुष्टुप छंद में ही है, हमारी पूरी रामायण अनुष्टुप छंद में है, उसी तरह ये स्तोत्र भी अनुष्टुप छंद में है। श्री त्रिगुणात्मिका देवता, इसको अब ध्यान रखिए, मैं आगे उसके बारे में और बोलूंगा। लेकिन त्रिगुणात्मिका देवता, देवता यहां कौन है? त्रिगुणात्मिक का त्रिगुण है, ये सत्व रज तमस, आगे देखेंगे उसको। ओम ऐम बीजम, बीज उसका क्या है? ऐम है। ओम ह्रीं शक्ति ही, ह्रीं शक्ति। ओम क्लीं किलकम, किलकम क्लीं है। ये थोड़ा साइंटिफिक है, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे वरना 4-5 घंटे हो जाएंगे मुझे बोलते बोलते। मम सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपी विनियोग, मेरे अभिष्ट से के लिए, सब सिद्ध करने के लिए इसका मैं विनियोग कर रहा हूं। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुज्जिका स्तोत्रमुत्तमम्
येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। अर्थ है उसका, शिव उवाच, भगवान शिव कहते हैं कि मैं ये कुज्जिका स्तोत्र का उपदेश कर रहा हूं, आप सुनिए। जिसके मंत्र के प्रभाव से चंडी जाप का जितना ही पुण्य मिलता है और चंडी जाप उससे सफल होता है। आगे का श्लोक है दूसरा, न कवचम नार्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। ये जो चंडी पाठ करते हैं ना, उन लोगों को ये सब पता है कि ये नारगला क्या होता है, ये सब न्यास होता है, वाचन होता है, ये सब। इसमें तो भगवान बोलते हैं कि भाई इस पाठ से ये पाठ जब तक ये नहीं करते हो तब तक ये कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन की आवश्यकता नहीं है। ये इतना पावरफुल है, ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे का श्लोक है, कुज्जिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। ये कुज्जिका स्तोत्र का पाठ है ना, वो दुर्गा पाठ के फल के समान है। उससे दुर्गा पाठ करने का फल मिलता है। दुर्गा पाठ बोले चंडी पाठ जो बहुत बड़ा है। ये पाठ अति गुह्यतरम देवी, ये अति गुह्य ज्ञान है। और देवानाम अपि दुर्लभम, देवों को भी ये दुर्लभ है। इतने बड़े ये मंत्र, इसलिए मैं बोलता हूं आप जरा सावधान होकर सुनिए। आगे आता है चौथे श्लोक में, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिर पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोचाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुज्जिका स्तोत्रमुत्तमम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिर, ये कैसे गोपनीय रखने जैसा है? जैसे स्त्री अपनी योनि को गुप्त रखती है, उसी तरह इस मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। ये गुप्त का जब बात हुई तो मेरे भी गुरुजी से बात हो गई। मैंने कहा ये सब मैं अगर यहां तो गुप्त रखने की बात है, मैं अगर समाज में ऐसा बोल दूंगा, ये स्तोत्र बोलूंगा तो मैं तो गुप्त नहीं रखता। गुरुजी ने बहुत बड़ी प्यार से मुझे समझाया कि बेटे देखो किस किस के घर में गीता है। मैंने कहा पूरे सारे जब हिंदू है जो सनातनी है सबके घर में गीता तो रहती ही है। बोलते कितने पढ़ते हैं? उसमें गीता में भी लिखा है कि जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्त है उसे गीता नहीं कहनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखो हम थोड़े रुपये खर्चे करके भी गीता ले आते, लेकिन हमारे नसीब में, हमारे जो भाग्य में नहीं होता, हम उसे खोल के पढ़ नहीं सकते, हम उसे समझ नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं बेटा अगर जो किसी के घर घर में गीता है लेकिन उसके भाग्य में नहीं है तो भगवान ने ऑटोमेटिक पासवर्ड रखा है उसमें। जिसके भाग्य में नहीं है वो हर रोज सुबह में उसको प्रार्थना करके चला जाएगा लेकिन कभी खोल नहीं पाएगा। ये बड़ा विचित्र पासवर्ड है। कोई किसी भी को भी गीता तो मिल जाती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। तो बोलता है तू बोल दे इसको, जो भी जिसके भाग्य में होगा, जिसको समझना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसे थोड़ा बहुत एक दिशा मिल जाएगी, फिर वो अपने आप एक्सप्लोर कर लेगा। तो इसीलिए मैंने इसको प्रकट किया है। आगे है मंत्र में, गोपनीयम प्रयत्न स्वनि और पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोचाटनादिकम। अभी ये जो मंत्र शास्त्र है, मंत्र यंत्र तंत्र आगम जो भी कुछ ले लो, उसमें 5 प्रक्रिया मुख्य होती है। जैसे आपको भी कभी कभी, जो हमको भी सभी को जो भी कभी कुछ जो नेगेटिव एनर्जी की जो फीलिंग आती है वो किस प्रकार में आती है, और अगर कोई टोटका टुटका जो भी कुछ करता है, कोई काली विद्या करता है, उसका सिर्फ 5 प्रकार ही होते हैं। 5 के सिवा कोई प्रकार नहीं होता। किस किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, आपको हानि कर सकते हैं। वो है मारण, मोहन, वश्य वशीकरण, स्तंभन एंड उच्चाटन। तो भगवान ने ये 5 नाम इधर लिख दिए, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुज्जिका स्तोत्रमुत्तमम। इस पाठ से इन 5 में से तुम्हारी रक्षा होती है। और ये संसिद्ध्येते कुज्जिका स्तोत्रमुत्तमम, ये सिद्धि भी आपको मिलती है इन 5 में।
इसके 5 में हम 2 तरह से इसकी समझने का प्रयास करेंगे। एक है मारण, जो किसी को मारना है। दूसरा है मोहन, ये भी फिजिकली दृष्टि से देखो तो किसी को मोहित करना है। होता है वशीकरण भी करना है किसी को। ये जो काले दोले को भी जो भी धंधा चलता है ना, जो मंत्र तंत्र यंत्र ये सब विद्याएं हैं, लेकिन अगर कोई भी इसका प्रयोग करता है तो वशीकरण के लिए करता है, मोहन के लिए करता है, मारण के लिए करता है, स्तंभन के लिए करता है। स्तंभन, किसी को स्तंभन कर देना है, यानी कि जैसे हम कोर्ट में किसी का केस लड़ते हैं, वो बोलता है स्टे ले लो। स्टे क्या है? स्तंभन। तो अगर कोई शत्रु आता है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, उसको स्तंभन करना है तो उसको बोलते स्तंभन। स्तंभनोच्चाटनादिकम, उच्चाटन, किसी को अगर उचाट लाना है तो ये उचाट आता भी है और किसी को लाना लगा भी सकते हैं, तो ये उच्चाटन है। ये 5 क्रियाएं मुख्य रहती है। ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी को मारना है, किसी को मोहन करना है, लेकिन ये सब बाहर की वस्तुएं हैं, ये बाहर के शत्रु है। लेकिन मनुष्यों के सिर्फ बाहर शत्रु नहीं है, उसके अंदर भी शत्रु रहते हैं। तो उसको मारण मोहन वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम करना है। इसीलिए इसको बराबर ध्यान दो। काफी लोग इसमें मिसगाइडेड हो जाते हैं। ये सिर्फ इतना ही समझते हैं कि बाहर के शत्रु या तो हमें मारण मोहन कर रहे हैं या हमें किसी को मारण मोहन करना है। उसी दृष्टि से इस स्तोत्र को उठा लेते हैं और व्यर्थ ही प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है इधर। इसीलिए मैंने आगे बोला था कि ये जो श्री त्रिगुणात्मिका देवता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, यही समय है। ये त्रिगुणात्मिका देवता बोला है, इसका अर्थ इधर लेना है। कौन से त्रिगुणात्मिका देवता का बात की है? मारणम, किसको मारना है? जो आंतरिक शत्रु होते हैं, इसको मारना है। कौन से आंतरिक शत्रु है? जो तामस काम है, तामस क्रोध है। उन तामस काम क्रोध को मारने का जो सिद्धि लेनी है हमें, इसके लिए यह स्तोत्र किया गया है। फिर मोहन, अंदर किसका मोहन करना है? हमारे इष्ट का मोहन करना है। जो भी आपके इष्ट हो उसका मोहन हो इस मंत्र से होता है, ऐसा अर्थ लेना है। मारणम मोहनम वश्यम, वशीकरण करना है। किसका वशीकरण करेंगे? हम हमारा मन का वशीकरण करेंगे। मन को वश में लेने की सिद्धि के लिए यह स्तोत्र है। फिर आता है स्तंभन। स्तंभन किसका करेंगे? अंदर से हमारा ऐसा क्या है जिसको हमें स्तंभन कर देना है? जो इंद्रियां अलग अलग जगह पे न जाने की जगह में भी चली जाती है, वहां वो इंद्रियों को स्तंभन करना है। इसलिए मारण मोहन स्तंभन आता है। स्तंभन किसका करना है? हमें हमारी इंद्रियों को अलग जो गैर मार्ग है उससे बचाना है। वहां जाने से उसको स्तंभित कर देना है, उसमें हमें सिद्धि चाहिए। मारण मोहन वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम, उच्चाटन लाना है अंदर। आकुल व्याकुल होना है। क्यों आकुल व्याकुल होना है? किसके लिए आकुल व्याकुल होना है? मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, उसकी आकुलता होनी चाहिए। ऐसी आकुलता व्याकुलता होगी तभी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, भगवत ध्यान करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, शास्त्र का पठन करेंगे। ऐसा उच्चाटन हमें चाहिए। इसीलिए इस मंत्र का इसी दृष्टि से इसे समझना है। आगे आता है श्री त्रिगुणात्मका देवता और इधर आते हैं मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये अंतर बराबर समझना, वरना इजीली आप मिसगाइडेड हो जाएगी। किसी शत्रु को मारना है, किसी अप्सराओं को वशीकरण कर देना है, किसी को मोहित करना है, किसी को स्तंभन करना है। हाँ, ये पड़ोसी बहुत बड़ा खराब है, उसको हम उच्चाटन दिला देते हैं। ये इसके ऐसा अर्थ नहीं है। आगे लिखा है त्रिगुणात्मका देवता। बड़े बड़े पंडित यहां भूल कर जाते हैं, इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना है। इतना समझने के बाद और सावधान रहे। अभी ये मंत्र में प्रवेश करेंगे। अथा मंत्र, ये जो प्रथम मंत्र है ये 5वां मंत्र है। इस मंत्र यही फर्क आता है। अगले 4 मंत्र दोनों अपने गौरी तंत्र और डामर तंत्र में समान है, लेकिन ये जो 5वां मंत्र है ये मुख्य मंत्र है, जिससे आप अपनी शक्तियां उत्पन्न करते हैं। उसको ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हम ये गौरी तंत्र वाला मंत्र देखते हैं। उसमें अथा मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ह्रीं क्लूं जम स्वाहा ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, बीच में फिर से बोलता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ह्रीं क्लीं जम स ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये मंत्र है। अभी इस मंत्र का अर्थ देखना है तो इतना इजीली उसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। मैं तो ऊपर से बोल रहा हूँ, पूरा अंदर डिटेल नहीं जाएंगे। ये जो अलग अलग रहता है ना, ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वगैरह, उसमें क्या होता है, ये जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र का थोड़ा बेसिस देखते हैं कि हमारे अंदर 7 चक्र है जो ऊर्जा के स्थान है। उन 7 चक्रों को कोई ऐसा प्रोटीन विटामिन कुछ है नहीं कि जिसको डालने से वो शक्तिमान हो जाए, वो जागृत हो जाए। उसको जागृत करने के लिए एक ब्रह्म स्फोट चाहिए, ब्रह्म स्फोट, ऐसा स्फोट जो इसको जागृत कर दे। वो कैसा ऐसा स्फोट कहां से लाएंगे, उसे बोलते शब्द ब्रह्म। ये शब्द है ना, वो स्फोट है। तो ऐसे शब्द जिससे हमारे चक्र जागृत होते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं, तो उसको इसीलिए इसको बीज मंत्र में होते हैं ऐसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सो चामुंडा माँ का ये जो मंत्र है, तो इससे क्या होता है कि जो अलग अलग चक्र है ना, वो उससे जागृत होते हैं। तो और सभी चक्रों के अलग अलग अक्षर है, वो पूरा अलग विषय है, उसमें कभी और लेंगे। लेकिन ये जैसे हमारे होता है ना, जो संगीत होता है, संगीत उसमें 7 सुर रहते, सा रे गा मा पा धा नी सा। कोई भी उससे गीत बना लो, ये 7 स्वर चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह से और वो संगीत आप कैसा बना सकते हो, कभी करुण होता है, कभी प्रेम उत्पन्न करता है, कभी शौर्य उत्पन्न करता है। उसी तरह ऐसे जो मंत्र है, ऐसे हमारे अलग अलग चक्र है, उसको ये कॉम्बिनेशन लगता है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं, तो इधर जाए उधर, ऐसी कॉम्बाइन शक्ति जो उत्पन्न करते हैं, उससे कोई प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है जो जिसका आप आराधन कर रहे हो। कभी मारण की होती है, मोहन की होती है, वशीकरण की होती है, जो भी कुछ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र महोदधि है, मंत्रों का सागर है, सागर। क्योंकि हमारी कामनाएं भी सागर की तरह अनंत है, और इन सब के लिए अलग अलग मंत्र है। और ये मंत्र सिर्फ सिद्धियां के लिए भी नहीं, किसी बिच्छी ने काट लिया, जहर उतारने का है, किसी और का है, का बहुत बड़े मंत्र। अगर इसमें जाएंगे तो पूरा समुद्र ही है, मंत्र महोदधि ही है। ये जो मंत्र था, ये गौरी तंत्र के अनुसार है। अभी दूसरा जो है, जो डामर तंत्र के अनुसार है, वो मैं पढ़ के बोल दूंगा, ये मुझे बहुत याद नहीं रहता, मैं पढ़ के उसको बोलता हूं। ओम श्रुम 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 शम फट ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रावय श्रावय शापम नाशय नाशय श्रीं 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 जुम सह श्रावय आदय स्वाहा। ओम श्लीं हुं क्लीं ग्लाम जुम सह उज्ज्वल उज्ज्वल। फिर से ओम श्लीं हुं ग्लीं ग्लाम जुम सह ज्वल उज्ज्वल मंत्रम प्रज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये है डामर तंत्र के अनुसार, ये मंत्र 5वां है। ये ऐसे मंत्र है, अगर आप किसी एक मंत्र का अगर बार बार उच्चारण करेंगे, इसको आपको अपने ही आप फील होगा कि एक ऊर्जा अंदर से निकल रही है, आपको ऊर्जावान कर रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा है ना, वो जागृत करने के बाद हम सीधा देवी की शरण में जाते हैं, और उसके आगे और उसके मंत्र दे देगा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी। सीधा ऐसा नमस्कार है। किसको नमस्कार? रुद्र रूपिण्ये, भगवान रुद्र के रूप में जो है। नमस्ते मधुमर्दिनी, मधु को मर्दन करने वाली। नमः कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, महिष को मारने वाली महिषार्दिनी को नमस्कार है। आगे का मंत्र है नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुर घातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। सरल है। नमस्ते शुंभहंत्रे, शुंभ है उसका जो हंत्र, इसको हनन कर दिया जिसने, वैसी हमारी माँ है। और च निशुंभासुर घातिनी, निशुंभ नाम का जो असुर है उसका जिसने घात कर दिया है, जिसको मार डाला है, वो हमारी माँ है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जागृतम ही महादेवी,
जपम सिद्धम करुष्व में, इसका मुझे वो मेरे जो बीज मंत्र से आप उसको हम मुझे अंदर से जागृत करें और हमें सिद्धि दे। आगे का मंत्र है एमकारी सृष्टि रूपिण्ये, एमकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। इसमें भी थोड़ा मंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन जो एमकारी है सृष्टि रूप में, ह्रीं है प्रतिपालिका के रूप में, क्लींकारी काम रूपी के रूप में जो है क्लीं, और ऐसे बीज रूप में मैं उसको नमस्कार करता हूँ। अभी मंत्र हो गया, उसके बाद हम जो माँ को स्तुति कर रहे हैं उसको नमस्कार कर रहे हैं। माँ के जो अलग अलग गुण के और कार्य के आधार के नाम है उसको हम नमस्कार करते चले जा रहे हैं। आगे का मंत्र है चामुंडा चंडघाती च ये कारी वरदायिनी विच्चे चाभदया नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा है, चामुंडा है, कैसी चामुंडा है हमारी? चंडघाती, चंड को मारने वाली है। ये वरदायिनी, वर देने वाली है। विच्चे चाभदया नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, मंत्र रूप के में है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे का मंत्र है, आगे फिर से बीज मंत्र थोड़े आते हैं इसमें। धाम धिम धुम दुर्जरे पत्नी वाम विम वुम वागधेश्वरी क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम गुरु। फिर से ये जो धाम धिम धुम दूर्जरे है पत्नी, ये धाम धीम धूम, इससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऐसे जो बीज मंत्र वाली दूर जटे है पत्नी, आप दूर जटे की पत्नी है, भगवान शिव की आप पत्नी हो, ऐसी पत्नी, ऐसी देवी है, उसको हम नमस्कार करते हैं। वाम विम वुम वागधीश्वरी, वाम विम वुम की रूप में आप वागधीश्वरी यानी कि वाणी की अधीश्वरी, आप वाणी की भी देवी हो, उसे हम मैं नमस्कार करता हूं। क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम कुरु। जो क्राम क्रीम क्रुम बीज में आप कालिका देवी है और शाम शिम शुम स्वरूप में आप शुभ और कल्याण करनारी है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। आगे का मंत्र है हुम हुम हुंकार रूपिणी जम्ब जम जम जम्भनादिनी भ्राम भ्रिम भ्रुम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। तो उसी तरह हुम हुम हुंकार रूपिणी के रूप में आप है। ये जो बीज मंत्र है ना, उससे जो भी शक्तियां उत्पन्न होती है, उस शक्ति को हम माता के रूप में देखते हैं और उससे हम नमस्कार करते हैं। हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 जम्भनादिनी भ्राम भ्रिम भ्रुम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। तो ऐसी माता है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ये अब तक का जो ये पाठ हुआ, ये है ऊर्जा हमें उत्पन्न करने के लिए। लेकिन हमारा प्रश्न एक और भी है कि हमें अंदर जो नेगेटिविटी है उसको तोड़ना है, उसको मारना है, उसको निकालना है। उसके लिए अब आगे मंत्र आते हैं, फिर से आप सावधान रहे। वो मंत्र है 7वां मंत्र। इस मंत्र में ये अगेन गौरी तंत्र डामर तंत्र में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये 7वां मंत्र में मंत्र है अथ मंत्र की शुरुआत। अम कम चम टम तम यम शम विम धुम एम विम हम क्षम ध्रिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। किसका त्रोटय 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 तोड़ो तोड़ो तोड़ो, किसको तोड़ना है? अम कम चम टम तम पम यम शम विम धुम एम विम हम क्षम, इसको तोड़ना है। ये है ना, ये नेगेटिविटी है। ये जैसे हमारे ये स्वर होते हैं ना, जिस हम वाणी से जैसे जागृत करते हैं हमारे चक्रों को, वैसे ऐसी कुछ दुष्ट वाणियां भी होती है, ऐसे दुष्ट स्वर भी होते हैं जिससे हम अपने स्वर चक्र को मंद करते हैं। इसीलिए कभी कटु वाणी, किसी की निंदा वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे जो चक्र होते हैं ना, उसकी ऊर्जाएं कम होती जाती है। तो ऐसे जो बीज रूप में कुछ ऐसे जो स्वर है, उसका त्रोटय उसको तोड़ना है, ये उसका अर्थ निकलता है। फिर अगेन हम फिर से माता को नमस्कार करेंगे। तो अगले मंत्र में आता है पम पिम बुम बारोदे पूर्ण खाम खिम खुम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कृष्व में। ये तोड़ने का मंत्र है। उसके बाद फिर से माता को हम बोलते हैं कि पाम पुम पुम पार्वती पूर्ण। इस पाम पिम पुम के रूप में जो पार्वती पूर्ण हो, खाम खिम खुम खेचरी तथा
साम सिम सुम सप्तशती के रूप में आप जो हो उन देवी को मैं मंत्र सिद्धि के हमारे मंत्र सिद्धि करे और उसको में हम नमस्कार करते हैं, उन देवी को हम नमस्कार करते हैं। अंत में 2 मंत्र आते हैं, वो इदम तु कुचका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतव भक्त नैव दातव्यं गोपति मृक्ष पार्वती। भगवान कहते हैं कि ये जो मंत्र है ना, ये स्तोत्र, ये मंत्र की जागृति के लिए है और इसे कभी अभक्त को नहीं देना चाहिए और उसे गुप्त रखना चाहिए और उसका रक्षण करना चाहिए। फिर भी हमने इधर बोले हैं, गुरु की आज्ञा है, गुरु की संकेत था कि अगर इसमें ऐसे पासवर्ड रहता है कि जो कम भाग्य अल्प भाग्य होती है उससे ये पहुंचता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये साहस किया है, वरना मैं भी इसको ऐसे प्रकट नहीं करता। फिर लास्ट में आता है यस्तु कुजिके आदेवी हिनाम सप्तशतीम बढ़ेत न तस्य जायते सिद्ध रणे रोदयम यथा, कि इस मंत्र के बिना अगर सप्तशती का पाठ करते हो तो उसमें सिद्धि मिलती नहीं है। और जैसे अरण्य में कोई रुदन करने से जो व्यर्थ रुदन जाता है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसी तरह बाकी के मंत्र व्यर्थ, बाकी की क्रियाएं जो होती है पाठ की वो व्यर्थ जाती है, इसलिए मंत्र इसकी आवश्यकता दिखाई है। अभी जो 7वें मंत्र में वो भूल गया, वो डामर तंत्र वाला मंत्र भी पढ़ के दिखा देते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। 7वां मंत्र जो जो तोड़ने का मंत्र, त्रोटे वाला, तो उसमें है डामर तंत्र में ओम अम कम चम टम तम पाम साम विदुरा विदुराम विमर्दय विमर्दय ह्रीं क्षाम क्षाम श्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जंभय जंभय दीपय दीपय मोचय मोचय हुम फट ज्राम ओषटक ऐं ह्रीं क्लीं रजय रजय सजय सजय गुजय गुजय बंधय बंधय प्रां ह्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे सकुच सकुच त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा। तो ऐसे ये डामर तंत्र वाला 7वां मंत्र है। और उसके बाद फिर से बाकी का जो देवी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो तो करना ही है। तो ऐसी ये एक मंत्र है सिद्धि के लिए और अपने कुछ सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को दबाने के लिए ये एक मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र है। ये देवी कवच में भी ऐसे मंत्र मिल जाते हैं, शिव भगवान के तो बहुत सारे ऐसे मंत्र है। तो जो भी आपके इष्ट हो उस इष्ट के सामने आप नतमस्तक हो जाइए। उसके सामने भगवान श्री राम है तो भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र है, और भी स्तोत्र है। भगवान श्री कृष्ण का भी बहुत स्तोत्र है, देवी के बहुत बहुत स्तोत्र है, शिव के भी बहुत स्तोत्र है, हनुमान जी के भी है। आप जिसको मानते हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एक देवी को मानो, इसको नहीं मानो। आपका जो इष्ट है उसको आप मानो और उसी में आप रहो और उसमें उसके मंत्र से आप उसकी प्रार्थना करो। आपको कहीं पे मत्था टेकने जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना दिमाग और दिल लगाना है। अपने हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आप मंत्र चाहे, जो शास्त्रोक्त मंत्र है उसे ले लो, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है, हमारे कौन से अवतार हो गए उसका ध्यान रखिए। हमारे श्री रामावतार हो गए, उसके बाद हमारे श्री कृष्णावतार हो गए, उसके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप कोई किसी संस्था या और कोई बोल रहा है कि इधर कोई है, भगवान है, आपको सब पर्चा देता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, वो सब हमारी दृष्टि, हमारी शास्त्र की दृष्टि में वो अंधश्रद्धा है। वो आपको भटकाने के लिए और उसकी जेब भरने का ये सब सिस्टम रखा है। भगवान श्री कृष्ण के बाद शास्त्र कहता है कि हमारे कल की भगवान आएंगे, वो कलयुग के अंत में आएंगे। अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में हैं, बहुत हजार वर्ष के बाद आएंगे। तो उसमें भी मत फंसिए कि अभी कल की भगवान अभी आ गए, ऐसा नहीं, अभी नहीं आने वाले, वो बहुत समय के बाद आने वाले हैं। तो इसलिए हम जब कृष्ण है, उसके बाद उसको राम है, भगवान श्री राम, और या फिर उसके आगे कोई अवतार, जो भी आपके इष्ट हो, भगवान शिव आपके इष्ट हो, भगवान कोई देवी आपके इष्ट हो, आपकी कुल देवी को भी मत भूलिए। काफी लोग ऐसे मैंने सुने हैं जो बोलते हैं कि आपकी कुल देवी को कुएं में डाल दो, वो सब पाखंडी है। आपको आपकी कुल देवी से अलग करने वाले लोग हैं। कुल देवी तुम्हारी माँ है, अगर जो भी कुल देवी हो,
एक कुल देवी का भी दृष्टांत देख लो, सबकी कुल देवियां होती है, मेरी होती है, आपकी होती है, लेकिन आप अपनी कुल देवी में ही अपनी श्रद्धाएं बनाए रखे, उसकी पूजा करें। जैसे हमारे इंद्रजीत थे रामायण काल में, उसकी कुल देवी भी थी, वो है निकुंभला देवी, तो उसके वो आराधन करते थे। भगवान श्री राम ने भी उसे मान्य रखा था। कैसे मान्य रखा था? क्योंकि उसको विश्वास था कि ये जो इंद्रजीत अगर निकुंभला देवी को अगर प्रसन्न कर लेता है तो उसको कोई शक्ति हरा नहीं सकती है, इसलिए उसके यज्ञ का विध्वंस करना पड़ा। ऐसी शक्तियां होती है कुल देवी में। अगर हम अभी कोई, मैंने देखा नहीं कोई निकुंभला देवी की पूजा प्रार्थना करता होगा, लेकिन इंद्रजीत की वो कुल देवी थी, तो उन्होंने इसी इष्ट थी, तो उसने उसकी आराधना की, उसकी प्रार्थना की। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपकी कुल देवी कौन है, जो भी है वो आपकी कुल देवी है, आपको उसमें श्रद्धा रखनी है। अगर कोई बोलता है कि आपकी कुल देवी को कुएं में डाल दो, ये सर्वस्व है, यही मेरा भगवान, ये XYZ कोई पर्सन है, वही सर्वस्व है, वो बड़ा पाखंडी है, आप सावचेत रहिए ऐसे लोगों से। वैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी वही बोला था। जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ, सब सेनाएं आमने सामने आ गई, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी तैयार हो गए। अर्जुन ने बड़े बड़े शस्त्र उठा के रखे थे, जिसको देख के कौरव सेना के मलमूत्र निकल गए थे। ऐसे भयंकर, देखने भी ऐसे शस्त्र थे। और उसके पास कौन बैठा है? जगत का नाथ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर बैठे हैं। इस महाभारत में लिखा है ऐसी शक्तियां बैठी है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें विजय चाहिए तो आप दुर्गा की स्तुति कर लो, ताकि आपकी विजय निश्चित हो जाए। ये जगन्नाथ बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये देवी का प्रभाव है, देवी का प्रभाव। इसलिए आप अपनी देवी को मत छोड़िए। उसके पहले भी आज जाएंगे, महाभारत के काल से आगे रामायण में जाओ, उसके आगे भी जाओ, हजारों सैकड़ों साल, लाखों साल पहले जाओ, जो देवी कवच बना था, जब सब चंडी पाठ जब बना था, उसे में भी वही आता है। वही ये चंडी पाठ तब से चालू है, अभी भी चालू है। उसके बाद कहीं अवतार भी हो गए, लेकिन चंडी पाठ अभी चालू है। अगर कुछ पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो, और कहीं पे मत्था टेकना वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। आप अपनी इष्ट के, अपने जो सनातनी इष्ट है उसमें ही श्रद्धा बनाए रखे, वहीं से शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ में माँ के चरणों में शीश वंदन करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय माता जी।